नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जुलाई मंथ का 2025 करंट अफेयर एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू की टोटल जो संख्या है 15 एमसीक्यू करेंगे। यह जो एमसीक्यू है यह जुलाई मंथ का सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगज़ीन है। इनके जो राष्ट्रीय समसामयिकी होंगे उसके आधार पर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इस एमसीक्यू करने से पहले आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इससे पहले वाली वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, राष्ट्रीय समसामयिकी जुलाई मंथ का क्रॉनिकल मैगज़ीन जो मंथली मैगज़ीन है उसका पहला वीडियो देखें। देखने के बाद ही यह एमसीक्यू यहाँ पर लगाएं। पहला पास पहुँच रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, संस्कृत भारती की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत भारती की स्थापना 1981 में हुआ था। इनके समापन समारोह में जो भाग लिए थे गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। संस्कृत भारती का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत भारती से आते हैं तो संस्कृत भारती भाषा को बोलचाल की भाषा बनाना है, अर्थात पास पहुँच रहे हैं। इसका बी नंबर आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन किस संस्था द्वारा अप्रैल 2025 में किया गया है? तो वह पास पहुँच रहे हैं। वह जो संस्था है संस्कृत भारती। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथे नंबर प्रश्न के पास पहुँच रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्ष 2025 में संस्कृत भारती ने 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह भी बात सही है। गृह मंत्री अमित शाह ने समापन समारोह में भाग लिया था। यह भी सही है। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं। यह आयोजन केवल स्कूली छात्रों तक सीमित है। यह बात गलत है। देखा जाए तो यह सभी आयु वर्गों के लिए यह 1008 संस्कृत समावेशन शिविरों का आयोजन किया गया है। अगर इनके जो संस्था है संस्कृत भारती, यह संस्था के अगर मुख्यालय देखा जाए तो बेंगलोर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 के पास पहुंच रहे हैं। 13 मई 2025 को पश्चिमी क्षेत्रीय राज्यों का विद्युत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विद्युत मंत्री ने भाग लिया था? तो 13 मई 2025 की जो पश्चिमी क्षेत्रीय राज्यों का जो विद्युत क्षेत्रीय सम्मेलन है यह मुंबई में आयोजन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ पहुंच रहे हैं। छठे प्रश्न के पास पहुंच रहे हैं। 13 मई 2025 को हुए पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन में निम्न में से कौन से राज्य सम्मिलित नहीं थे? तो राज्य के पास पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वें नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देख रहे हैं, 13 मई 2025 को पश्चिमी क्षेत्रीय राज्यों का विद्युत क्षेत्रीय सम्मेलन जो मुंबई में आयोजित किया गया था। यह बात सही है। दूसरा, इस सम्मेलन में अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था। यह कथन गलत है क्योंकि इसमें अध्यक्षता देख रहे हैं तो महाराष्ट्र के सीएम और विद्युत क्षेत्रीय से जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनकी अध्यक्षता में हुई थी। तीसरे नंबर के पास पहुँच रहे हैं। सम्मेलन में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के ऊर्जा मंत्री उपस्थित थे। यह बात सही है। इस हिसाब से आते हैं तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1 और 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वें नंबर प्रश्न देख रहे हैं। तो 2 मई 2025 को नीति आयोग द्वारा भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक का संवर्धन नामक रिपोर्ट किसके सहयोग से प्रकाशित की गई है? तो हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, अर्थात पास पहुँच रहे हैं IFC के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, 1 मई 2025 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किस संगठन के सहयोग से हुआ है? तो वह पास पहुंच रहे हैं NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अब तक संपूर्ण भारत में कितने सिविल सेवक पंजीकृत हो चुके हैं? तो हमारा 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मिशन कर्मयोगी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मिशन कर्मयोगी के पास पहुंच रहे 2020 में, तारीख थी 2 सितंबर को यह शुरुआत किया गया था और यह संबंध जो है वह
सिविल सर्विसेज अधिकारियों के लिए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य के पास पहुंच रहे हैं। सिविल सेवकों को दक्षता निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए 12 का सी नंबर आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 के पास पहुंचे हैं। 15 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समावेशी भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस संगठन द्वारा विकसित वॉइस और व्हाट्सएप ऐप आधारित एआई समर्थित चैट बॉक्स प्रदर्शन किया है? तो वह सर्वम एआई है, जो यह पास पहुंच रहे हैं दिव्यांग से संबंधित यह सहायता करने में योगदान करेगा। अगले प्रश्न के पास पहुंच रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने पूर्ण साक्षरता अर्थात फुली प्री फंक्शनल लिटरेसी यानी 95% से अधिक सार्थक साक्षरता प्राप्त की है? तो वह राज्य के पास पहुंच रहे हैं मिजोरम है। अगर देखा जाए जो इनके अंकन जो 95% से अधिक पास पहुंच रहे हैं, 98.2% बढ़ चुका हुआ है वह मिजोरम का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम सवाल है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 26 से 27 मई 2025 के मध्य पंचायत विकास सूचकांक PAI 2.00 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय पास पहुंच रहे हैं लेखशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया था। और आपका 15 यहाँ पर MCQ समाप्त हो रहा है। आप सभी से आग्रह करते हैं इससे पहले जो वीडियो है जुलाई मंथ की जो विश्लेषणात्मक तरीका से वह दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको पहले देखें। आपके लिए सवाल है, इसकी जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ये आपके एक कार्ड जैसा है, आप देख भी सकते हैं, बैकग्राउंड इसका कार्ड जैसा लगा हुआ है। सवाल आपके लिए। केरल को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किस वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1986, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 2001 और ऑप्शन नंबर डी इसकी जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और धन्यवाद।